नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको दिल्ली के एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हौज खास किला और हौज खास का झील, हौज खास का डियर पार्क एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं हौज खास का किला एक्सप्लोर करूंगा, जिसका एंट्रेंस गेट सामने है दोस्तों। और इसमें प्रवेश करने का टिकट लगता है 20 रुपये का टिकट चार्ज है। और टिकट काउंटर दोस्तों ये बगल में है। तो टिकट लेकर के हम करते हैं इस किले के अंदर प्रवेश और संपूर्ण भ्रमण करेंगे और यहाँ से जुड़े हुए पूरे इतिहास को भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों हौज खास कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड यानी हौज खास किले से संबंधित जानकारी भी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। फाइनली हमने टिकट परचेज़ कर लिया है दोस्तों। 20 रुपये का टिकट पड़ता है और किले में प्रवेश करने के लिए सिर्फ टिकट लगता है, इस किले में प्रवेश करने के लिए। और बाकी जो हौज खास की झील है, हौज खास का जो डियर पार्क है, डियर पार्क जिसमें दोस्तों सैकड़ों की संख्या में हिरन रखे हुए हैं, तो वो सब घुमाऊंगा। तो डियर पार्क और हौज खास की जो झील है उसमें घूमने का कोई टिकट नहीं लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस किले में घूमने के लिए 20 रुपये का टिकट लगता है। ये आप देख सकते हैं। सामने जो दृश्य है दोस्तों, यही है हौज खास की सबसे प्रसिद्ध झील लेक, और इसको हौज खास लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप हौज खास घूमने के लिए आते हैं दिल्ली के हौज खास, तो यहाँ पर आपको एक ही लोकेशन पर तीन जो है टूरिस्ट प्लेस घूमने को मिलेंगे। एक तो सामने जो हौज खास की लेक है, इसको मैं नीचे चलूँगा और चारों तरफ से भ्रमण करके घुमाऊँगा। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई झील है दोस्तों। और इसके अलावा इसी झील के जस्ट बगल में ही सटा हुआ है हौज खास का डियर पार्क, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिरन जो है रखे गए हैं दोस्तों। तो वो सारे दृश्य दिखाऊँगा, डियर पार्क, हौज खास की झील और साथ ही साथ ये जो हौज खास किला है, ये तीनों एक्सप्लोर करूँगा इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोचक होने वाली है वीडियो दोस्तों। और बता देना चाहता हूँ कि ये जो हौज खास जो फोर्ट है, किला है, और हौज खास की जो लेक है, हौज खास डियर पार्क है, यहाँ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में कपल्स आते हैं दोस्तों, प्रेमी जोड़े आते हैं, क्योंकि ये स्थान उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है रोमांस करने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। तो अगर आप भी कपल्स हैं, दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली में आकर के घूमना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये हौज खास किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। ये किला देखें आप, नीचे भी चल कर के दिखाऊँगा आपको मैं। ये देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो बीच बीच में मैं आपको धीरे धीरे सारी जानकारी यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस से संबंधित देता रहूँगा दोस्तों, और आपको धीरे धीरे इस पूरे हौज खास के टूरिस्ट प्लेसेस को घुमाता रहूँगा। दोस्तों हौज खास किला कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस परिसर में हौज खास की झील भी स्थित है, जो कि वीडियो में हम आगे चल करके नीचे से दिखाने का काम करेंगे। और उसी के बगल में एक डियर पार्क है, वो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल तो अभी मैं हौज खास के किले कॉम्प्लेक्स में घूम रहा हूँ, और इसमें किले के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, वो दिखाने का काम कर रहा हूँ दोस्तों। और कहते हैं कि इस हौज खास किला कॉम्प्लेक्स को अब हौज ए अलाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस किले को उस समय एक मकबरे, मदरसों, मस्जिदों और मंडपों के साथ बनवाया गया था, और इसे एक आधुनिक संरचना के साथ डिज़ाइन किया गया था इस हौज खास किला को। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये देखें
हौज खास किले का बिल्कुल मेन व्यू है। और नीचे भी चलेंगे आपको लेकर के। नीचे 2 कपल्स हैं और पूरा संपूर्ण घुमाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट जैसा कि मैंने बताया इसमें एक साथ 3 चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। हौज खास का ये जो किला है उसे, और साथ ही साथ यहाँ पे एक झील है। झील के अलावा एक बहुत बड़ा सा प्राकृतिक उद्यान है, नेचुरल गार्डन है, जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसी के अंतर्गत एक डियर पार्क है जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिरन रखे गए हैं। तो सब कुछ घुमाने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। दोस्तों इस हौज खास किला कॉम्प्लेक्स में फ़िरोज़ शाह का मकबरा भी मौजूद है। और चलिए आगे है दोस्तों, दिखाएंगे आपको हम। और इसमें मदरसा भी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। इसमें मदरसे, मकबरे और ये तमाम तरह की स्मारक इस हौज खास किले कॉम्प्लेक्स में, इस हौज खास के किले के परिसर में मौजूद हैं। ये है दोस्तों सामने मुग़ल बादशाह फ़िरोज़ शाह का मकबरा। दिखाते हैं अंदर चल के आपको। सफ़ेद संगमरमर से, वाइट मार्बल से तैयार किया गया फ़िरोज़ शाह का मकबरा। ये देखें, ये देख सकते हैं दोस्तों। मकबरे के अंदर खड़ा हूँ, इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी बढ़िया खूबसूरत गुंबद बना हुआ है दोस्तों। फ़िरोज़ शाह तुगलक का यह है मकबरा। और इसमें लगभग 4 मकबरे बनाए गए हैं दोस्तों। और आई होप ये जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा है और बगल में उनकी वाइफ का मकबरा है। तो चलिए अभी बाहर यहाँ से निकलते हैं।
दोस्तों, हौज खास किले में ये आप देख सकते हैं सामने कुछ छोटे छोटे कमरे टाइप बने हुए हैं। ऐसे ही स्पेस में आकर के जो कपल्स हैं रोमांस करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखाता हूँ। ये देखिए छोटे छोटे कमरे टाइप बने हुए इसमें। सो फाइनली दोस्तों, हमने जो है हौज खास किला को कम्प्लीटली घुमा दिया। अब हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं हौज खास के डियर पार्क में। दोस्तों, हौज खास का किला घुमाने के बाद हम प्रवेश कर चुके हैं हौज खास के डियर पार्क में। और ये पार्क बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूरा जो है दोस्तों, हौज खास की झील और हौज खास का जो यह डियर पार्क है, दोनों एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और दोनों क्या कहें, हौज खास का किला, हौज खास की झील, हौज खास का डियर पार्क, तीनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी इन तीनों स्थानों को घूमने के लिए। तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी एक प्लेस में एंटर करेंगे तो बाकी दोनों प्लेस में भी आसानी से एंटर कर जाएंगे। तो ये डियर पार्क है दोस्तों हौज खास का, जिसके अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ। तो संपूर्ण घुमाऊँगा। इसमें जो सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है इस पार्क में, वो है दोस्तों इस पार्क में रखे हुए सैकड़ों की तादाद में हिरन। जी हाँ दोस्तों, और इस पार्क की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते बनती है। दोस्तों, दिल्ली का जो हौज खास है, इसे जनरली हौज खास विलेज कहते हैं। और यह दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर गांव है। दुनिया का सबसे अमीर गांव है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दुनिया का सबसे अमीर गांव है हौज खास विलेज।
दोस्तों, इस हौज खास के डियर पार्क में कुछ प्राचीन काल के स्मारक भी हैं। ये देख सकते हैं, जैसा कि एक यहाँ पे सामने है और एक वहाँ दूर भी है दोस्तों, और एक इस साइड है। तो 3 टोटल इसमें स्मारक हैं। हो सकता है ये दोस्तों मकबरे बने हों, क्योंकि इनका जो शेप साइज़ है बिल्कुल मकबरे के टाइप है। तो ये किसी न किसी की समाधि बनी हुई है प्राचीन काल की। मुग़ल कालीन है दोस्तों। अब मुग़ल कालीन है या फिर सैयद वंश की हैं या लोधी वंश की हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं प्राचीन काल के ही इमारतें हैं, स्मारक हैं, और तीनों संभवतः मकबरे बने हुए हैं इस हौज खास के डियर पार्क में। तो चलिए आपको इन तीनों मकबरों से रूबरू कराते हैं और इनके इंटीरियर को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी ये जो पूरा डियर पार्क है कितना सुंदर है, ये आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज हो सकते हो घूमते टाइम, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जो है एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कीजिएगा तो आपको आसानी होगी घूमने में। और ऑलरेडी मैंने जो डियर हिरन थे इस पार्क में, जो कि इस पार्क के प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं, मेन अट्रैक्शन हैं, उनको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। और दिखाने के बाद अभी इस डियर पार्क के अन्य सेक्शन में घूम रहा हूँ और यहाँ की खूबसूरती को दिखा रहा हूँ। दोस्तों, हौज खास प्रकृति और इतिहास का संगम है, क्योंकि यहाँ पर हौज खास का किला है और इसके साथ साथ हौज खास का जो डियर पार्क है ये प्राकृतिक रूप से और साथ ही साथ ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। क्योंकि इसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुल 3 प्राचीन काल के मुग़ल काल के मकबरे बने हुए हैं इस हौज खास के डियर पार्क में, और साथ ही साथ यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बड़ी ही अद्भुत है। और इसमें एक बहुत बड़ी सी झील है जिसका नाम है दोस्तों हौज खास लेक। तो सब कुछ है दोस्तों यहाँ पे हौज खास के टूरिस्ट प्लेसेस पर। तो अभी जो है हम इस मकबरे को दिखाते हैं आपको। ये मकबरा देखें आप, ये मकबरा ही है दोस्तों, और काफ़ी बड़े आकार का मकबरा है और बिल्कुल खूबसूरत प्राचीन वास्तुकला का नमूना है दोस्तों। दोस्तों, ये जो प्राचीन स्मारक बना हुआ है ये मकबरा नहीं बल्कि मस्जिद है, और ये दोस्तों लोधी वंश की यह मस्जिद तुगलक काल के उद्यान में स्थित है। तो ये लोधी वंश के शासनकाल की बनी हुई मस्जिद है, जो कि इस हौज खास के डियर पार्क में स्थित है दोस्तों, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो प्राचीन स्मारक के रूप में मस्जिद है, इसके बिल्कुल सामने कई कब्रें बनी हुई हैं, ये आप सामने देख भी सकते हैं। अभी अभी मैंने दोस्तों इस डियर पार्क में एक प्राचीन काल की मस्जिद दिखाया, जो कि लोधी वंश की थी दोस्तों। लोधी वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित मस्जिद थी। और अभी हम एक और स्मारक के पास आ चुके हैं, प्राचीन कालीन स्मारक के पास। इसका नाम है दोस्तों काली गुमटी, पढ़ भी सकते हैं। ये भी प्राचीन कालीन है और ये भी दोस्तों लोधी वंश का है। लोधी शासनकाल का यह स्मारक है, इमारत है, जिसका नाम है काली गुमटी, जो कि इसी हौज खास के डियर पार्क में स्थित है। और चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य देखें। इसे देखने के बाद आप बिल्कुल कहेंगे दोस्तों कि यह स्थान प्रकृति और इतिहास का सुंदर संगम है। अब दोस्तों हम आपको लेकर के आ चुके हैं इस डियर पार्क में स्थित तीसरी प्राचीन काल की जो स्मारक है। अभी तक हमने लोधी वंश के 2 स्मारक दिखाए, जिनमें एक मस्जिद नाम की स्मारक थी और दूसरी स्मारक थी काली गोमटी नाम की स्मारक, जो कि इसी डियर पार्क में स्थित थी। और एक तीसरे स्मारक के पास हम आ चुके हैं, और ये है दोस्तों मकबरा, क्योंकि इसके अंदर समाधि बनी हुई मुझे यहीं से दिख रही है। तो ये जो है मकबरा है, जो कि इसी डियर पार्क में स्थित है, हौज खास के डियर पार्क में। तो इस हौज खास के इस डियर पार्क में दोस्तों कुल 3 स्मारक मैंने आपको दिखाए, 3 इमारतें, 3 मॉन्यूमेंट दिखाएं।
एक थी मस्जिद, एक मकबरा और एक काली गुमटी नाम की स्मारक थी। तो ये सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको इस डियर पार्क में। और ऑलरेडी मैंने प्राचीन कालीन हौज खास किला दिखाई दिया है। तो ये जो पूरा हौज खास का जो टूरिस्ट प्लेस है, ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है दोस्तों। तो जब भी आप दिल्ली में आए, दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए, तो मैं कहता हूँ हौज खास ज़रूर आप आएँ एक बार। हौज खास के जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो आपका मन मोह लेंगे दोस्तों। बेहद ही खूबसूरत हैं और बेहद ही आकर्षक हैं दोस्तों यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और ज़्यादा कुछ दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो हौज खास के हैं, चाहे वो डियर पार्क हो, चाहे वो झील हो, चाहे वह हौज खास का किला हो, ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर हम बात करें एंट्री फ़ीस की, तो सिर्फ हौज खास किले में एंट्री फ़ीस लगती है, वो भी 20 रुपये की। बाकी जो हौज खास का डियर पार्क है, हौज खास का झील है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। पूरा घूमिए दिल्ली के इस खूबसूरत और प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस पर, इसका नाम है हौज खास। और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वह हौज खास मेट्रो स्टेशन है, जो कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और मैजेंटा लाइन पे पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो इजीली आप यहाँ आना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो की हौज खास मेट्रो स्टेशन पर उतरिए। वहाँ से 40 से 50 रुपये टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ई बैटरी वाले लेंगे और यहाँ ला कर के आपको छोड़ देंगे। आसानी से आप सारे स्थानों को हौज खास के घूम पाएंगे दोस्तों, जिसमें हौज खास का किला है, हौज खास की झील है, हौज खास का डियर पार्क है। तीनों को एक ही वीडियो में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसमें 3 प्लेसेस को कवर कर रहा हूँ हौज खास के। अभी तक दोस्तों मैंने दिल्ली के कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर दिया है, तो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने दिल्ली के पुराने किले को एक्सप्लोर किया है, इसके बाद दिल्ली के चिड़ियाघर को एक्सप्लोर किया है, फिर इसके बाद दिल्ली का लोधी गार्डन भी दोस्तों इतिहास और प्रकृति का एक बड़ा ही सुंदर संगम है और लगभग 90 एकड़ में फैला हुआ है लोधी गार्डन। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है, जिसमें दोस्तों लोधी वंश, सैयद वंश और साथ ही साथ तुगलक वंश की और साथ ही साथ मुग़ल कालीन ढेर सारी स्मारक इमारतें मौजूद हैं उस लोधी गार्डन में, उसको भी एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने हुमायूं का मकबरा भी एक्सप्लोर कर दिया है। हुमायूं के मकबरे में ही ईसा खां का मकबरा है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। दिल्ली के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में उसका भी नाम काफ़ी ज़्यादा शुमार है। और इसके अलावा मैंने महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को भी एक्सप्लोर कर दिया है। इसके बाद मैंने जो है दिल्ली के कुतुब मीनार को भी एक्सप्लोर कर दिया है। ये सारी वीडियोज़ अगर आप नहीं देखें तो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने आ चुका हूँ और अप्रैल फर्स्ट वीक का टाइम चल रहा है इस वक्त, जिस टाइम मैं दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो सारी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं चैनल पर अपलोड हैं, जाकर के देख सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों दिल्ली के इस डियर पार्क में एक छोटी सी नहर भी बनाई गई है और उसके बीच बीच में पेड़ भी लगाए गए हैं, बट इसमें पानी नहीं दोस्तों। लेकिन सोचिए अगर इसमें पानी भी होता तो कितना खूबसूरत नज़ारा होता है इस दिल्ली के डियर पार्क का। ये देखें, इसके ऊपर पुल भी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों पहले के टाइम में इसमें मुझे लगता है पानी बहता रहा होगा, पानी प्रवाहित होता रहा होगा। मैं बता दूं आपको कि ये जो इलाका है हौज खास का मतलब ही होता है दोस्तों पानी का टंकी। तो इसमें जो झील का निर्माण किया गया है वो प्राचीन काल में किया गया है दोस्तों। जब मतलब मुग़ल काल के टाइम में ही इसमें जो बनी हुई झील है उसका निर्माण किया गया था मुग़ल कालीन शासकों प्रशासकों द्वारा। क्योंकि उस टाइम में दोस्तों जो
वर्षा जल संग्रहण था, मतलब बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए उस झील का निर्माण किया गया है, जिस झील को मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। वैसे पहले भी दिखा चुका हूं। तो संभवतः जो पानी होता रहा होगा, झील का पानी जब बरसात होती रही होगी तो इसी नहर के माध्यम से उस झील तक पहुंचता रहा होगा बरसात का पानी। लेकिन दोस्तों सोचिए, आज के टाइम में अगर इसमें फिर से पानी का प्रवाह कर दिया जाए, इस नहर में एक नहर छोटी सी बनाई गई, कैनाल टाइप बनाया गया, इसके बीच बीच में पेड़ लगाए गए हैं, तो कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा आता दोस्तों इस दिल्ली के डियर पार्क का। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, एकदम घना है दोस्तों। इतना घना है जैसे लग रहा है कि हम किसी जंगल में घूम रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग ही नहीं रहा है किसी हम आर्टिफिशियल पार्क में घूम रहे हैं। ये पूरी तरह से एक घने जंगल का जो है एहसास दिला रहा है दोस्तों। बिल्कुल घने जंगल की फीलिंग आ रही है इस दिल्ली के हौज खास डियर पार्क में घूमते समय, और गज़ब की सुंदरता है दोस्तों इस डियर पार्क की। दोस्तों इस डियर पार्क में सुबह शाम आपको बड़ी संख्या में एक्सरसाइज, जॉगिंग करने वाले लोग दिख जाएंगे। कि इसमें जो है 2 ट्रैक बनाया गया है, ये देख सकते हैं। ये पैदल, मतलब बिल्कुल पैदल चलने वालों के लिए, और उस साइड जो है जॉगिंग ट्रैक है। और जॉगिंग ट्रैक में बालू से बनाया गया जॉगिंग ट्रैक, क्योंकि दौड़ने के लिए जो बालू होता है, बलुई मिट्टी होती है, वो ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होती है। तो ये बगल में देख सकते हैं, ये जो है ये जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है इसमें, और ये जो है पैदल आराम से आप घूम सकते हैं इस पे। लगभग दोस्तों मैंने कम्प्लीटली जो है हौज खास के डियर पार्क को एक्सप्लोर कर दिया है, पूरा भ्रमण किया और आपको दिखाया। और अब हम चलते हैं झील वाली सेक्शन में। तो चलिए अब सीधे हम आपको लेकर के चलते हैं हौज खास झील। सो फाइनली दोस्तों हम जो है हौज खास झील वाले सेक्शन में एंट्री कर चुके हैं। जिस झील को मैं किले के ऊपर से दिखा रहा था, उस झील को अब मैं बिल्कुल पास से दिखाने वाला हूं, और पूरा झील के किनारे किनारे भ्रमण करूंगा और आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं इसमें फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं, लेकिन जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो लाइटिंग भी होती है, लाइटिंग भी लगी होती है दोस्तों इस झील के अंदर। और ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे हौज खास झील के। दोस्तों ये सामने भी एक स्मारक है, ये भी प्राचीन कालीन है दोस्तों, खिलजी वंश का स्मारक है, और इसका नाम है मुंडा गुंबद। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है दोस्तों। यह एक ऊंचा सा टीले टाइप बना हुआ है, और किनारे पर देख सकते हैं बिल्कुल घना जंगल है,
और ये घना जंगल डियर के लिए है, हिरणों के लिए है, लेकिन यहाँ पे एक बैरियर लगाया गया है चारों तरफ। और ये एक ऊंचा टीला बना हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इस ऊंचे टीले पर ही यह मुंडा गुंबद नामक जो स्मारक है, इमारत है, स्थित है। और बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने के लिए हौज खास का डियर पार्क। और शाम हो चुकी है, शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और 5 बजे 4 बजे के आसपास भीड़ बढ़ने लगती इस हौज खास के डियर पार्क में, हौज खास के झील वाले एरिया में। दोस्तों एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। घूमते घूमते मैं तो पूरा थक चुका हूँ। संभवतः वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई होगी दोस्तों, लेकिन क्या करें, काफ़ी दूर तक है। दूर तक आप नज़र दौड़ाएं तो बिल्कुल दूर तक जो है यह हौज खास का झील और हौज खास का पार्क, डियर पार्क फैला हुआ है काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में। दोस्तों हौज खास, आप जो नाम सुन रहे हैं बार बार हौज खास, आखिर ये नाम पड़ा कैसे? इस क्षेत्र का नाम हौज खास क्यों पड़ा? तो हौज खास का मतलब होता है पानी की टंकी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो झील बनी हुई है, यह झील जो है प्राचीन काल में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसी झील की वजह से ये झील को हौज खास भी बोल सकते हैं। और ख़ास का मतलब होता है, मतलब जो एकदम रिहायशी लोग, स्पेशल लोग होते, वीआईपी लोग। तो वीआईपी लोगों के लिए जो जलापूर्ति थी, पानी की मतलब व्यवस्था कराई गई। और दिल्ली में हमेशा से पानी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, जलापूर्ति। तो इस वजह से प्राचीन काल में लोगों की जल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी झील का निर्माण करवाया गया, जिसमें वर्षा के जल को संरक्षित किया गया, कलेक्ट किया जाता था दोस्तों। और इसी झील के नाम से ही इस पूरे इलाके का नाम पड़ गया हौज खास। तो ये थी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी। तो इसी वजह से पानी की टंकी के नाम से पड़ गया हौज खास। दिल्ली के इस इलाके का नाम हौज खास है। काफ़ी रोचक कहानी है, थोड़ा सा बता भी देता हूँ। तो दिल्ली के हौज खास का नाम दोस्तों, जब भी आप यहाँ घूमने आएंगे दिल्ली में, तो हौज खास का नाम ज़रूर सुनेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस इलाके को हौज खास क्यों कहते हैं? इसको ऑलरेडी मैं बता दिया दोस्तों। और इसके नाम की कहानी के पीछे सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। और तो चलिए इस इतिहास को हम बता ही देते हैं अच्छे से आपको। और ख़ूबसूरत है काफ़ी, ये देख ही सकते हैं आप। और पहले से ज़्यादा और भी खूबसूरत इसको बना दिया गया है, क्योंकि इसमें रंग बिरंगे फूल भी लगा दिए गए हैं दोस्तों, जैसा कि सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों हौज खास साउथ दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली मेट्रो का सबसे गहरा स्टेशन भी हौज खास मेट्रो स्टेशन है। दुनिया का सबसे गहरा स्टेशन हौज खास मेट्रो स्टेशन है। और दुनिया का सबसे अमीर गांव हौज खास गांव है दोस्तों। ये दो महत्वपूर्ण जानकारी है इस हौज खास गांव से संबंधित। दोस्तों हौज खास क्लब और पार्टीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे क्लब और बार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके दिमाग में इसके नाम को लेकर के
काफ़ी ज़्यादा संशय रहता होगा कि हौज खास नाम क्यों पड़ा है। दरअसल इस इलाके के नाम के पीछे बेहद रोचक कहानी है और आपको जानकर हैरानी भी हो जाएगी दोस्तों कि हौज खास का नाम पानी के टैंक के नाम पर पड़ा है। और साथ ही साथ दोस्तों हौज खास का नाम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पड़ा। इस इलाके का नाम हौज खास अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पड़ा हुआ है दोस्तों। जब दिल्ली की कुर्सी पर खिलजी का राज था तब उसने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए पानी का टैंक बनवाया था, जिसे आज झील के नाम से जाना जाता है। और इस टैंक को हौज खास कहा जाता है, इस झील को ही हौज खास कहा जाता है। हौज, जो हौज शब्द है दोस्तों, वह फ़ारसी भाषा का है और जिसका अर्थ होता है पानी की टंकी। वहीं खास शब्द का मतलब है शाही। खास का मतलब होता है दोस्तों शाही। और ये टैंक खिलजी ने शाही परिवार के लिए बनवाया था। जिस जगह ये पानी का टैंक बना था यहीं पर बसे गांव का नाम हौज खास पड़ गया। आज भी इसे हौज खास विलेज कहा जाता है। इस गांव को दुनिया का सबसे अमीर गांव भी माना जाता है दोस्तों। हौज खास इलाके में पानी की टंकी, इस्लामी मदरसा, मस्जिद, मकबरा और मंडप मौजूद हैं। इन सब का निर्माण 13वीं सदी के दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान किया गया था। हौज खास में बने शाही पानी की टंकी के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया। अगर आप हौज खास विलेज आते हैं तो यहाँ बने मकबरे की ओर एल आकार की इमारत है जिससे टैंक का नज़ारा दिखाई देता है, जिसको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ वहाँ से। पानी के अंदर दोस्तों देख सकते हैं बत्तखें भी हैं। दोस्तों पानी की टंकी के लिए बना हौज खास आज दिल्ली का सबसे महंगे पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप हुआ है। यहाँ महंगे रेस्टोरेंट, आर्ट गैलरी, बुटीक और बार क्लब, यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ हौज खास झील भी है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें हंस और बत्तख रहते हैं। इन्हें देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं। हौज खास विलेज में जगन्नाथ मंदिर भी है, जिसको तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा दोस्तों, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की। और ये सब कुछ है। और यहाँ पहुँचने का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह दोस्तों हौज खास मेट्रो स्टेशन, जिसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक बार यहाँ से आप बैक साइड का खूबसूरत व्यू देखें। दोस्तों ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके बिल्कुल चारों तरफ जो है छोटे छोटे खूबसूरत फूलों को लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और सबसे रईस गांव है, सबसे अमीर गांव है दोस्तों, तो ये सारी सुविधाएं तो यहाँ तो उपलब्ध होंगी ही होंगी। काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ यह पार्क है। अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ यह पार्क है दोस्तों। लोधी गार्डन घुमाया आपको मैं, इसके अलावा महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क घुमाया। लेकिन वो जो है इस पार्क के बिल्कुल कह सकते हैं हाफ एरिया में है, यानी ये लगभग 400 से 500 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, ये जो दिल्ली का डियर पार्क है। दोस्तों ये जो झील के बीचों बीच एक आइलैंड टाइप बना हुआ है, चबूतरा टाइप, उस पर ढेर सारे जो है बत्तख रहते हैं और सफ़ेद और काले रंग के बत्तख और हंस दोनों है दोस्तों, जो कि फ़िलहाल जो बीच में चबूतरा टाइप बना हुआ है उसमें है दोस्तों। और बिल्कुल एक जो है ऐसा देखने से लग रहा है दोस्तों एक घना जंगल का सीन है। तालाब है, फिर इसके बाद बीच में जो है एक तालाब के बीचों बीच एक टीला बना हुआ है, चबूतरा, उस पर पेड़ पौधे, घने जंगल हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और बीच में खूबसूरत झील। तो दोस्तों फाइनली मैंने जो है कंप्लीट हौज खास किला, हौज खास झील, हौज खास का डियर पार्क एक्सप्लोर कर दिया है। और ये देख सकते हैं ये किला है, इसको ऑलरेडी मैंने दिखा चुका है। और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में कपल्स आए हुए हैं जो कि किले के ऊपर बैठ करके इस खूबसूरत सी झील को निहार रहे हैं दोस्तों। और बड़ा सुकून होता है इस टाइम। और यहाँ पर जो है सनसेट और सनराइज़ का बड़ा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। फ़िलहाल तो मैं सनसेट नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं। और लेकिन इस पूरे किले को मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। ये देख सकते हैं ये पूरा किला जो है मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।